देखो टॉप 20 मैथ्स PYQ सेट कितना 8। ठीक है, देखो फर्स्ट क्वेश्चन, 2 का पावर 24 माइनस 1 को 7 से विभाजित करने पर कितना शेषफल बचेगा। ठीक है, 2 का पावर 24 माइनस 1, ठीक है, इसको किससे डिवाइड करना है 7 से। ठीक है, इस 2 का पावर 24 को लिख सकते हैं 2 का पावर 3, कितना हो जाएगा 8 होगा, और ये कितना हो जाएगा 3 8 24। इतना लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं। ये कितना बन गया 8 का पावर 8 माइनस 1/7। ठीक है ना। अब ये याद रखना कि अगर x का पावर n को x माइनस 1 से जब डिवाइड करेंगे तो 1 बचेगा शेषफल। शेषफल क्या बचेगा 1 बचेगा। कैसे, अगर यहाँ क्या इसी फॉर्म पर ये नहीं है, ये एक एक्स्ट्रा अलग से वो छोड़ दो, अभी अभी फिलहाल ये है कि नहीं है, इसको हम ऐसे नहीं लिख सकते हैं। देखो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 7 + 1 का पावर 8/7, और इसको लिख सकते हैं 1/7। तो 7 + 8 है कि नहीं। तो आखिर इस चीज को ऐसे ना लिख के सिर्फ हम 8 के फॉर्म पर ही रहने दें, 8 का पावर 8/7। ठीक है, 8 का पावर 8/7। तो क्या x का पावर n में उससे एक कम नहीं माइनस कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं कि नहीं। तो इसका रिमाइंडर कितना 1, और इसका भी रिमाइंडर कितना 1, यानी कि कितना हो जाएगा 0। ठीक है, एलसीएम नहीं, इसमें रिमाइंडर निकाल रहे हैं कि डायरेक्ट याद रखिए कि अगर इस फॉर्म पे होगा तो रिमाइंडर यानी कि शेषफल जो है वो क्या होगा 1 होगा। ठीक है, डायरेक्ट याद रख लीजिए इस वाला। ठीक है, कि x का पावर n को अगर डिवाइड करते हैं x माइनस 1 यानी इस x से एक कम से, तो क्या होगा हमेशा 1 ही आएगा। ठीक है, हमेशा। ठीक है, एक दूसरा भी याद रखिएगा कि x का पावर n को अगर x + 1 से डिवाइड करेंगे, ठीक है, तब यहाँ पर दो कंडीशन पॉसिबल है +-1। ठीक है, अगर यहाँ पे पावर पॉजिटिव रहेगा, मतलब ये इवन नंबर रहेगा तो +1 आएगा, ऑड नंबर रहेगा तो -1 आएगा। क्या, तो ये चीज डायरेक्ट याद रखना, जब नंबर सिस्टम पढ़ाएंगे ना सब कुछ पढ़ाएंगे सब। ठीक है, फिलहाल अभी इतना याद रख लो। तो यहाँ पे कितना, इसको जब इससे डिवाइड करेंगे, क्या इस फॉर्म पे नहीं है ये वाला इतना सा, इधर ही 1 छोड़ दो, इतना सा पार्ट है कि नहीं उस फॉर्म पे, यानी कि इसका रिमाइंडर 1 है। और नीचे इसको अगर तोड़ के लिखेंगे तो 1/7 होगा। तो 1/7 यानी रिमाइंडर तो 1 ही ना बच रहा है, -1 कट जाएगा 0। ठीक है, रिमाइंडर थ्योरम छोटा छोटा टॉपिक नहीं है, बड़ा टॉपिक है। उसमें सब में अलग अलग टाइप के क्वेश्चन पूछा जाता है, जब नंबर सिस्टम पढ़ाएंगे तभी बता पाएंगे बोला। ठीक है, अभी फिलहाल इतना जान लो कि अगर इस फॉर्म में रहेगा तो रिमाइंडर 1 होता है, अगर इस फॉर्म पे रहेगा तो दो वैल्यू पॉसिबल है, -1 रिमाइंडर और +1। -1 कब होगा, जब पावर ऑड नंबर रहेगा तो माइनस में आएगा, इवन रहेगा तो प्लस में आएगा। ठीक है, आगे बढ़े। x का पावर n कोई भी रह सकता है पावर में, 1 2 3 4 कुछ भी। आगे बढ़े। अगला, एक फल विक्रेता एक बाजार में 1089 सेब और 3432 संतरे लाता है। ठीक है, वह उन्हें संतरे के ढेरों और सेब के ढेरों में इस प्रकार से व्यवस्थित करता है कि हर ढेर में फलों की संख्या अधिकतम हो। तो संख्या ज्ञात कीजिए।
HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, अधिकतम होने है क्या, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होना चाहिए, तो HCF निकाल दो, इसका और इसका क्या निकालेंगे, HCF। कैसे निकलेगा HCF, दोनों के बीच का डिफरेंस देखो 0, यहाँ पे डिफरेंस 13 में 9 जाएगा तो 4, यहाँ पे 3 में 0, यहाँ 2, डिफरेंस कितना का बन रहा है ना, बहुत बड़ा डिफरेंस है ना। इसको डिफरेंस मत देखो यहाँ पे HCF या तो छोटा नंबर होगा या उसका फैक्टर, या फिर सबसे छोटा डिफरेंस या उसका फैक्टर। तो डिफरेंस तो इस नंबर से बड़े ना आ रहा है, तो डिफरेंस मत देखो, सबसे छोटा ये दिख रहा है, ये HCF होगा, तो HCF इतना बड़ा तो यहाँ पे है नहीं, इसका फैक्टर होगा। अब देखो कौन सा नंबर इससे पूरा पूरा क्या हो रहा है, डिवाइड हो जा रहा है। ठीक है, 156 डिवाइड होगा, कितना बार में डिवाइड हो रहा है, कितना बार डिवाइड हो रहा है, 7 6 42 और 15 7 105, हाँ 7 बार में डिवाइड हो जा रहा है। ठीक है, तो HCF क्या होगा 156। ठीक है, बाकी अगर प्रोसेस से निकालना है बस डिवाइड करते जाओ, डिवाइड करेंगे कितना बार डिवाइड हो जाएगा, 3 बार में, 3 दूनी 6, 3 नवा 18, 27, 3 दूनी 6, 3 9 27, बच गया 2, यहाँ पे आ जाएगा 3 1 3, आ गया इतना, माइनस करो, यहाँ पे 6, यहाँ 12 में 7 जाएगा 5, यहाँ पे 1 कट जाएगा, फिर इसको डिवाइड करना है, इसको क्या करना है, फिर से डिवाइड करना है, किससे डिवाइड करेंगे 1092 से, ये ना प्रोसेस होता है HCF निकालने का। फिर डिवाइड करेंगे, कितना बार डिवाइड हो जाएगा, अगर 10 बार में करेंगे ज़्यादा हो जाएगा ना, 7 बार में करके देखो, 7 छक 42 और फिर 7 से करेंगे तो ये इतना आ जाता है। तो लास्ट में हुआ वही चीज, पूरा पूरा जहां से कटेगा वही HCF, तो आखिर इसी को ना डिवाइड कर रहे हैं इससे, तो यहां भी तो वही चीज था, है ना। तो डायरेक्ट क्या याद रखना है कि HCF या तो छोटा वाला नंबर होगा या उसका फैक्टर होगा। दूसरा कि अगर छोटा वाला नंबर थोड़ा बहुत ज़्यादा डिफरेंस बड़ा है, उसका निकालने में टाइम लगेगा, तो फिर चेक करो कि दोनों के बीच का डिफरेंस, सबसे छोटा डिफरेंस या तो वो होगा HCF या फिर उसका फैक्टर होगा। ठीक है, लेकिन यहाँ जो डिफरेंस निकाले वो इससे भी बड़ा निकल रहा था, इसलिए डिफरेंस से बनाने नहीं बनाए, क्या बनाए, छोटा नंबर या उसका फैक्टर। ठीक है, वही HCF होगा, तो 156 आंसर होगा। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन, किसी वस्तु का अंकित मूल्य MP मार्क प्राइस कितना दिया हुआ है, 400 रुपया दिया हुआ है। ठीक है, एक दुकानदार अंकित मूल्य पर 12% और 20% की क्या देता है, 2 क्रमागत छूट देकर इसे बेचता है। यदि उसे 10% का लाभ होता है तो वस्तु का क्रय मूल्य यानी कि CP निकालना है। ठीक है, सबसे पहले ये बताओ कि यहां पर एकदम आसान तरीका क्या है, 400 रुपया अंकित मूल्य है, पहला डिस्काउंट 12% यानी बेचेगा कितना में, 88 में, दूसरा डिस्काउंट 20% यानी बेचेगा कितना में, 80 में, ये जो वैल्यू निकला वो बेचने वाला वैल्यू निकला। अब 10% का क्या होता है, उसको लाभ होता है। ठीक है, यानी कि SP कितना है, 110 होगा, तो हमको क्या निकालना है, CP, यानी कि जो निकालना है उसको ऊपर, जिसका वैल्यू दिया है उसको नीचे लिखते हैं, या फिर लेस फ्रैक्शन मोर फ्रैक्शन, है ना। देखो ये जो वैल्यू निकला इधर इतना दूर तक का, ये मेरा क्या है, SP है। ठीक है, SP यानी कि बेचने वाला मूल्य, 10% लाभ यानी कि खरीदे होंगे 100 में, बेचे होंगे 110 में, बेचने वाला वैल्यू क्या है, ये SP। तो जो वैल्यू दिया हुआ है उसको लिखते हैं नीचे, और जो निकालना है उसको लिखते हैं ऊपर। ठीक है, हमको CP निकालना है तो 100 को लिखेंगे ऊपर, जो दिया हुआ है उसको लिखेंगे नीचे, या फिर डायरेक्ट याद रखो लेस फ्रैक्शन मोर फ्रैक्शन, कि अगर मान लो इनिशियल वैल्यू 100% है, 10% का प्रॉफिट होता है, ये इनिशियल वैल्यू। ठीक है, आई भी इनिशियल वैल्यू 100%, अगर 10 या CP मान लो 100%, क्या मान लो,
सीपी मान लो 100%, ठीक है। प्रॉफिट कितना का हो रहा है, मान लो 10% का, ठीक है। तो बेचेंगे कितना में, 110% में। 110% को दो तरह से लिखेंगे, ऊपर वाला वैल्यू बड़ा है बोलेंगे इसको क्या, मोर फ्रैक्शन, ठीक है। नीचे ऊपर वाला वैल्यू छोटा है तो क्या बोलेंगे, लेस फ्रैक्शन। याद रहेगा। अब जो सोचो इससे कैसे करेंगे, ये जो वैल्यू है वो एसपी है, मतलब बढ़ने के बाद का वैल्यू। एसपी यानी देखो 10% प्रॉफिट ना हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है यानी कि वैल्यू बढ़ा होगा। हमको निकालना है सीपी यानी कि वैल्यू कम होगा, पहले वाला होगा ना कि नहीं, कम में खरीदे होंगे ज्यादा में बेचे होंगे तब ना प्रॉफिट होता है। तो कम वाला वैल्यू निकालने के लिए लेस फ्रैक्शन का यूज किए हैं। तो लेस फ्रैक्शन क्या होता है, 100/10, 110 लिख दिए, 100/110। मोर फ्रैक्शन यानी कि जब ज्यादा का वैल्यू निकालने बोलेगा तो ज्यादा वाला यूज करेंगे। मतलब लेस फ्रैक्शन मोर फ्रैक्शन यूज कहाँ होगा, अगर वैल्यू कम वाला निकालना है तो लेस फ्रैक्शन, ज्यादा वाला निकालना है तो मोर फ्रैक्शन। या फिर डायरेक्ट जैसे शोरूम बताएं कि जो वैल्यू दिया हुआ रहता है उसको नीचे लिखो, जो निकालना है उसको ऊपर लिखो, दोनों तरह से याद रख सकते हैं। तुमको जैसे सुविधा बुझाता है वैसे याद रख लो, ठीक है। देखो या फिर ऐसे याद रखो, देखो एमपी से सीपी जाने के लिए डिस्काउंट परसेंट का जरूरत पड़ेगा, या एसपी से सीपी एमपी आने के लिए डिस्काउंट परसेंट। एसपी से सीपी जाने के लिए प्रॉफिट परसेंट या फिर लॉस परसेंट का जरूरत पड़ेगा, और सीपी से एसपी आने के लिए सीपी लॉस परसेंट या प्रॉफिट परसेंट। तो जरा सोचो, पहले एमपी था, अगर ये डिस्काउंट दे देंगे तो ये पूरा जो वैल्यू बनेगा वो एसपी बन जाएगा नहीं बन जाएगा, क्योंकि एमपी में डिस्काउंट देंगे तो एसपी बनता है, बनता ही नहीं बनता है। अब एसपी में हम फिर से क्या ले रहे हैं, प्रॉफिट ले रहे हैं, तो क्या बन जाएगा, सीपी। हमको क्या निकालना है, सीपी निकालना है। तो सीपी निकालने के लिए क्या बताएं अभी, जो निकालना है उसको ऊपर, जो वैल्यू दिया है उसको नीचे। तो एसपी दिया हुआ था ना, एसपी ये वाला वैल्यू था ना, इतना सारा क्या है मेरा, एसपी है। तो अगर ये मेरा एसपी है तो सीपी निकालना है, तो एसपी कितना है 110, यानी 110 को लिखेंगे नीचे, 100 को लिखेंगे ऊपर, सॉल्व करेंगे सीपी निकल जाएगा। ये जो निकलेगा वो क्या निकलेगा, सीपी निकलेगा, ठीक है। कट गया, 0 से 0 कट गया, 11 से कट जाएगा 8 बार में, ठीक है। 8×8 = 64 को 4 से मल्टीप्लाई करो, 4×4 = 16 और 4×6 = 24 और 1 25, निकल गया 256। ऑप्शन बी करेक्ट होगा, ठीक है। देखो तुमको हम स्टेप बाय स्टेप लिखा देते हैं, समझ में आ जाएगा। देखो पहले मेरा एमपी था, एमपी कितना दिया हुआ है, 400 रुपया दिया हुआ है, ठीक है। एसपी कितना निकलेगा, तो डिस्काउंट देंगे तब ना एसपी निकलेगा। 400 में पहला डिस्काउंट 12% यानी बेचेंगे कितना में, और फिर 20% यानी बेचेंगे कितना में। इसको सॉल्व कर लो, 20 से काटेंगे, 0 0 खत्म यहाँ पे, इसको काटते हैं, 20×4 = 80, 20×5 = 100, ठीक है। तो 4×4 = 16 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 16×88/5, पूरा मल्टीप्लाई मत करो तो टाइम लगेगा। ये निकल गया एसपी। हमको क्या निकालना है, सीपी, ठीक है। तो ये मेरा एसपी था, ये मेरा क्या था, एसपी था। तो जो वैल्यू दिया हुआ है उसको नीचे, यानी कि एसपी का वैल्यू कितना है 110 और सीपी कितना होगा 100। तो यही वाला चीज हम एक लाइन में किए हैं, इसी चीज को एक लाइन में किए हैं, ठीक है। एग्जाम में 4-5 लाइन करने का कोई फायदा है, आखिर हम यही वाला चीज को फिर सॉल्व करके यहां ला रहे हैं ना, तो हम क्यों ना एक ही लाइन में सॉल्व कर लें, ठीक है। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन। ए और बी दो संख्याएं हैं, ठीक है।
ए के 10% और बी के 8% का योग ए के 12% और बी के 16% के योग के 3/5 के बराबर है, तो ए अनुपात बी निकालना है। बताओ कितना होगा। रेशियो खत्म हो गया तुम लोग। ए का 10%, ए का 10%, ठीक है, और बी का 8% का योग, यानी कि जोड़ देंगे बी का 8%, बराबर है किसके बराबर है, तो ए का 12%, उसके बाद बी का 16% के योग का 3/5 के बराबर, यानी कि इसका अगर हम 3/5 करेंगे तो दोनों बराबर हो जाएगा। यही लैंग्वेज में बोला गया, बस आप सॉल्व करो, आंसर आ जाएगा ए और बी का। यहाँ पे देखो, ये 5 को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो इधर, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, a इंटू 10/100 इंटू 5 प्लस b इंटू 8/100 इंटू 5, और इधर हो जाएगा a इंटू 12/100 इंटू 3 प्लस b इंटू 16/100 इंटू 3, यही ना होगा। 3 इधर वाला सबके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा और 5 जो इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये 100 दोनों जगह कट जाएगा कि नहीं कट जाएगा, क्योंकि 100 यहाँ भी है, यहाँ भी कॉमन ले लेंगे, वहाँ भी 100 वहाँ भी 100 कॉमन ले लेंगे, 100 कट जाएगा पूरा, खत्म। यहाँ पर क्या बचा, यहाँ पर बचा 50A, इधर क्या बचा है 50A, और उधर 12 36A है ना, 36A को इधर ले आओ, और कितना इधर बचा हुआ है 8×5 40B, और उधर कितना है 16 48B। पूरा स्टेप बाय स्टेप बता रहे हैं, एग्जाम में इतना मत करना है, नहीं तो टाइम बहुत लगेगा फिर। यहाँ 36 जब माइनस करेंगे 50 में कितना बचेगा 14, 14A, और इधर जब माइनस करेंगे तो 8B। काट दो 2 से 7 बार में, 2 से काटेंगे 4 बार में, यानी कि A अनुपात B निकालना है 4:7 है ऑप्शन बी में, ठीक है। आगे बढ़ें। अगला क्वेश्चन, 240 मीटर लंबी रेलगाड़ी किसी खंबे को 16 सेकंड में पार करती है, ठीक है, किसी प्लेटफॉर्म को 42 सेकंड में पार करती है, तो प्लेटफॉर्म की लंबाई ज्ञात करना है। ये बताओ। देखो 16 सेकंड में पार करता है किसको, एक खंभा को, ठीक है, और कितना मीटर लंबा रेलगाड़ी है 240 मीटर, यानी कि अगर हम डिस्टेंस की बात करें, स्पीड की बात करते हैं, ठीक है, अगर हम स्पीड की बात करें, रेलगाड़ी का स्पीड कितना है पहले ये देखते हैं, रेलगाड़ी का स्पीड, अच्छा पूछा क्या, प्लेटफॉर्म की लंबाई, तो रेलगाड़ी का पहले स्पीड निकाल लो, स्पीड ऑफ ट्रेन, स्पीड ऑफ ट्रेन, स्पीड ऑफ ट्रेन कितना होगा, तो स्पीड बराबर क्या होता है, डिस्टेंस बाय टाइम, ये ना होता है, तो डिस्टेंस कितना है, खंभा का तो कोई डिस्टेंस नहीं होगा, है ना, डिस्टेंस सिर्फ रेलगाड़ी का होगा, यानी कि डिस्टेंस सिर्फ किसका लिखेंगे, रेलगाड़ी वाला, और टाइम कितना लग रहा है 16 सेकंड, ये मीटर में और ये सेकंड में, ठीक है। अगर इसको हम कट करते हैं 16 एक 16 बचिए 8, 16×5 = 80, 15 मीटर पर सेकंड इसका स्पीड निकल गया, रेलगाड़ी का स्पीड, ट्रेन का स्पीड। अब पूछा गया है कि अगर वो प्लेटफॉर्म को पार करता है तो 45 सेकंड लगता है, ठीक है, तो प्लेटफॉर्म का लंबाई कितना होगा, तो देखो इस बार दो जो है प्लेटफॉर्म का लंबाई और ट्रेन का लंबाई दोनों क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा ना, तो प्लेटफॉर्म का पता नहीं है, तो हम मान लेते हैं प्लेटफॉर्म की लंबाई को x, लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म, लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म इक्वल टू x मीटर, क्या मान लो x मीटर, तो जरा सोचो x मीटर लेंथ है किसका, प्लेटफॉर्म का, और ट्रेन का है कितना 240, ठीक है,
अगर हम ये तो मेरा डिस्टेंस निकला, और डिस्टेंस बराबर क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। ट्रेन का स्पीड कितना है, 15। प्लेटफॉर्म क्या चलता है, नहीं ना, उसका तो स्पीड नहीं जुटेगा, सिर्फ 15। टाइम कितना लगा है, 42 सेकेंड, यानी कि ये मीटर पर सेकेंड में था, और उधर से कितना है, 42 सेकेंड है। ठीक है, और ये तो मीटर में निकला है कि नहीं। अब हमको x का वैल्यू चाहिए, तो 42 को पहले 15 से मल्टीप्लाई करेंगे, x प्लस 224। देखो सेकेंड से सेकेंड कट जाएगा, है ना, मीटर से मीटर ये कट जाएगा, x में अलग से एक मीटर लगा हुआ है, तो ये यहाँ पर मीटर वगैरह लिखने का जरूरत इसीलिए नहीं पड़ता है, डायरेक्ट लिखना 15 गुने 42। ठीक है, क्योंकि x किसको माने हैं, मीटर में, यानी x का वैल्यू मीटर में निकलेगा। लैंग्वेज यहाँ पे लिखो या ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता। 15 से मल्टीप्लाई करते हैं, 15 दूनी 30, और 15 चौक 60, और यहाँ पर 3 63। ठीक है, अगर यहाँ से x का वैल्यू निकालेंगे, माइनस कर दो, इधर कितना हो जाएगा 0। 13 में जाएगा 4 तो 9, बच गया 5 में 2 जाएगा तो 3, 390। ऑप्शन डी। जो प्लेटफॉर्म का जो लेंथ है वो कितना निकलेगा, 390 मीटर निकलेगा। ठीक है, कोई डाउट है, आगे बढ़े। स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन है ये। ठीक है, देखो अगला क्वेश्चन क्या बोला गया है कि 140 रुपया में 15 की दर से कुछ फल खरीदे गए, और उतने ही फल 120 में 10 की दर से खरीदे गए। यदि सभी फलों को 132 रुपए प्रति दर्जन के दर से बेचा जाए तो पूरे लेन देन में लाभ प्रतिशत बताना है। देखो यहाँ पे लगा भी सकते हैं, लेकिन दिक्कत होगा उसमें, जो बता रहे वो देखो। 140 रुपया में, पहले तो सीपी लिखो। ठीक है, पहले खरीद रहे हैं किसको, 140 रुपया में 15 की दर से, तो क्या बोले थे, रुपया को ऊपर, क्वांटिटी को नीचे लिखो। तो 140 रुपया में 5, ठीक है, 15। ठीक है, और बोला है फिर ये भी खरीद रहे हैं, ये भी खरीदने वाला वैल्यू, यानी सीपी ये भी होगा। 120 में कितना, 10, दोनों को जोड़ेंगे, है कि नहीं। और एसपी कितना है, बेचे हैं 132 में 12, है ना, बेचे कितना है 12, तो इसको जोड़ना बाद में, अभी छोड़ दो, पहले बता इसका 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 एलसीएम कितना होगा, 60 होगा। 60 को सबसे मल्टीप्लाई करो, यहां भी 60, यहां भी 60, दोनों को ऐड करेंगे, तो ये जो 60 निकला ना, ये समझो कि तुम टोटल, ये तुम्हारा क्वांटिटी हो गया कि 60 क्या खरीदे हैं, फल यहां खरीदे हैं, 60 फल यहां खरीदे हैं, टोटल कितना फल खरीद लिए, 120। आप बेचेंगे कितना, 120 ना, तो यहां पे क्या करेंगे, 120। ठीक है, ठीक है ना। अब यहां पर देखो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, इसको कट करेंगे 4 बार में, इसको कट करेंगे 0 खत्म, 6 बार में कट कर दो, 12 से 10 बार में कितना, सीपी कितना हो गया, 14 चौक 56, और यहां पर 12 छक 72, टोटल कितना, 7 5 12 180। बेचे कितना में है, 1320 में। खरीदे हैं 1280 में, बेचे हैं 1320 में, कितना का लॉस हो, कितना का प्रॉफिट हो रहा है, प्रॉफिट कितना का, 40 का, प्रॉफिट कितना का, 40 का। क्वेश्चन में बोला गया प्रतिशत निकालना है, तो प्रॉफिट परसेंट निकालना है। प्रॉफिट हो रहा है 40 का 1280 में, गुना 100, 0 से 0 खत्म, 4 तिया 12, और 4 दुनिया 8। ठीक है, फिर 4 अठे 32, 4 से काटो 25 बार में, यानी 25/8%, 25/8%, 8 तिया 24, ऑप्शन ए। ठीक है, क्या, हाँ एलसीएम लेंगे जल्दी बनेगा ना, ताकि ये जो डिवाइड में जो है वो हट जाएगा ना मेरा, वो जो 60 निकल रहा है ना यहाँ एलसीएम, वो तुम्हारा टोटल क्वांटिटी है, मतलब कि 14/5 के भाव से इतना खरीद रहे हैं, 60 खरीद रहे हैं। ठीक है, आगे बढ़े।
अगला क्वेश्चन, 784 सेंटीमीटर क्षेत्रफल वाले वर्ग में, यहाँ सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, यहाँ सेंटीमीटर क्या होगा, स्क्वायर होगा, ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। 784 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल वाले वर्ग में अंतः स्थापित वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करें। एक वर्ग है, ठीक है, एक क्या है, वर्ग है, और इसमें जो है बोला गया अंतः स्थापित वृत्त का क्षेत्रफल। इसके अंदर मान लो एक वृत्त है, इसका क्षेत्रफल कितना होगा? एकदम इजी क्वेश्चन है। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर, पाई बराबर 20/7, रेडियस निकालना है। अगर यहाँ पर इसका एरिया यानी कि वर्ग का क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है? 784, यानी कि ए कितना है? ए कितना है? 28 है ना, 28। तो ए अगर 28 है तो आर कितना हो जाएगा? ये रेडियस, यानी कि आर कितना हो जाएगा? 28/2, 14, यानी कि यहाँ पे क्या लिखो, 14 गुने 14, 7 दूनी 14, तो कितना हो जाएगा? 14 चौक 56, 56 यानी कि 6 5 11, 5 और 1 6, कितना होगा? 616, ठीक है, निकल गया। डाउट है कुछ? अगला, 5 संख्याओं का औसत कितना है? 30 है। यदि एक संख्या को हटा दिया जाए तो औसत 31 हो जाता है, तो हटाई गई संख्या क्या है? देखो 5 संख्या है, उसमें एवरेज सब 30 है, मान लो 30 30 30 सब कोई है, 5 ठो है ना। तो अगर जो 30, अगर 30 में से कोई एक, अगर 5 में से अगर कोई एक बाहर आता है तो एवरेज जो 4 गो का जो एवरेज बनता है वो 31 हो जाता है। एवरेज क्या होता है? 26? नहीं, हाँ हाँ हाँ, हो सकता है, हो सकता है 26 हो सकता है 26 हो। देखो जो भी वैल्यू होगा वो 30 से कम होगा, ठीक है। देखो क्यों, अगर एवरेज पहले 30 था, एक आदमी निकल गया तो एवरेज बढ़ गया, यानी कि जो आदमी निकला ना उसका एज 30 से क्या होगा? कम होगा, है कि नहीं? उसका एज 30 से कम होगा। जब मान लो जैसे देखो 4 कोई था पहले, पहले मान लो 4 कोई होगा, 31 एज होगा मान लो, जब वो घुसा होगा बीच में तो उसका एज कम होगा, तब ना क्या क्या होगा, इन लोग अपना वाला कुछ कुछ पार्ट निकाल निकाल के उसको देख के मैनेज कर दिया होगा, 30 बना दिया होगा, सबको बना होगा कि नहीं बना होगा। तो जब वो वापस निकलेगा तो उसका वो अपना एज लेके निकलेगा, बाकी का जो एज एक्स्ट्रा है उसको क्या करेगा, सब अपना अपना बांट लेगा उन लोग, तो फिर क्या होगा, उसका एज 31 होगा। तो जरा सोचो यहाँ पे कि इन लोग जो निकल रहा है ये 31 हो गया, एज कितना बढ़ गया? 1। अब यहाँ पर है कितना? 4 लोग है, कितना लोग? 4 लोग। तो 4 क्या कर दो, घटा दो, 4 क्या कर दो, कम कर दो, आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये जो 4 निकला ना वो पहले वाला एवरेज में क्या कर दो, माइनस कर दो, आंसर कितना आ जाएगा? 26, ठीक है। अगर दिक्कत है तो क्या करना, मल्टीप्लाई करके पूरा का वैल्यू निकाल लो। क्या चीज? एक निकल गया, 4 गुण बचा हुआ है। हाँ हाँ, नहीं नहीं जरूरी नहीं है, वो डिपेंड करता है क्वेश्चन पे, वहां पे एवरेज बढ़ रहा है या घट रहा है उस पर डिपेंड करेगा ना, उस पर डिपेंड करेगा, ठीक है, वो उस पर डिपेंड करेगा। तो उस तरह का क्वेश्चन आएगा आगे, और भी सेट बनाएंगे ना उस समय, ठीक है। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन कि ए किसी कार्य को 60 दिन में कर सकता है, ठीक है, और वह इस कार्य को 15 दिन तक करता है, और फिर अकेले बी शेष कार्य को 30 दिन में पूरा करता है। एक साथ कार्य करते हुए ए और बी उसी कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे? बताओ।
तो हम क्या करते हैं ना, जब भी इस तरह क्वेश्चन दिखे, टोटल वर्क जो है, टोटल वर्क, उसी को क्या मान लो, 60 मान लो कि मेरा टोटल कितना काम है, 60 काम है। तो ए जो है वो एक दिन में एक काम करेगा, करेगा नहीं करेगा, क्योंकि 60 दिन में कर रहा है ना। तो 15 दिन तक कितना काम किया, यानी कितना काम कर लेगा ए, 15 काम कर लिया, ठीक है। बाकी जो काम बचा हुआ है, कितना काम, 45 काम, ये काम कौन करेगा, बी। बी कितना काम, बी जो है उसका इफिशियंसी क्या है, बोला गया है 30 दिन में करता है, यानी कि ये जो 45 काम है, ठीक है, वो करता है 30 दिन में। तो अगर भागा दे दे यहां से, बी का इफिशियंसी निकाल लो, अगर ए जो है 15 दिन में काम करता है 15 काम, तो ये करेगा 45 काम को 30 दिन में, यानी कि इसका जो इफिशियंसी है 15 दूना 30, 15 तिया 45, यानी कि 1.5। एक दिन में ये 1.5 काम करता है, और ए जो है एक दिन में 15 काम करता है, यही ना, सॉरी, एक दिन में एक काम करता है। तो बोला गया है कि एक साथ कार्य करते हुए ए और बी उसी कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे। तो टोटल 60 काम है, दोनों मिल के करेगा, कितने दिन में करेगा, अढ़ाई के एफिशिएंसी करेगा ना दोनों मिल करके। तो टाइम निकालना है दोनों का, तो 2.5 से कट कर दो, 15 गुना 10 हो जाएगा, 25 से कट करेंगे, 25 चौके 100 कटेगा, यानी कि 12 चौक 48, सॉरी 6 चौक 24, 24 दिन में क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा ये काम। समझ में आया कैसे काटे, 100 जीरो हटाएं 10, 10 यानी कि यहाँ पे 10 10 100 हो गया, तो 25 चौके 100 कटता है, तो 4 गुने 6 24 हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन, एक घनाभाकार टंकी की क्षमता कितना है, 12,288 किलो लीटर। किलो लीटर यानी कितना, किलो लीटर यानी कि मीटर क्यूब, ठीक है। 1 किलो लीटर, 1 किलो लीटर, 1 केजी पर 1 किलो लीटर बराबर होता है 1 मीटर क्यूब। 1 किलो लीटर बराबर 1 मीटर क्यूब, यानी कि किलो लीटर को क्या लिखेंगे, मीटर क्यूब लिखेंगे, ठीक है। याद रखना, कहीं भी किलो लीटर लिखा रहेगा ना, समझ जाना वो मीटर क्यूब में है, ठीक है। देखो अब यहाँ पे लंबाई कितना है इसका, घनाभाकार टंकी का जो लंबाई है वो 32 मीटर है, और चौड़ाई और ऊंचाई का रेशियो दिया हुआ है 3:2, ठीक है। तो ये जो क्षमता यानी क्या, वॉल्यूम दिया हुआ है ना, उसका वॉल्यूम दिया हुआ है। वॉल्यूम क्या होता है घनाभ का, L इंटू बी इंटू एच होता है। लेंथ कितना दिया हुआ है 32, ब्रेथ कितना दिया हुआ है, इसको मान लो 3x, इसको मान लो 2x, तो कितना लिखेंगे यहाँ पर 3x और 2x। वॉल्यूम कितना दिया हुआ है 12,288, बस इसी को सॉल्व करना है, x का वैल्यू निकाल लेना, टंकी की चौड़ाई निकल जाएगा, ठीक है। हाँ, तो अगर 32 से काट दो, 32 से काटो कितना बार कटेगा, हाँ 16 दूना 32, और 16 से काटेंगे 16 8 128, 16 7 126। क्या हुआ, एक मिनट रुको, 12,288 और यहाँ पर 32 गुने 3x गुने 2x। अगर 2 से पहले काट दो, 2 छक 12, 2 1 2, 4 बार में कटेगा। 3 से काट दो, 3 दूनी 6, 3 चौके 12 और 3 अट्ठे 24। अब 32 से काट दो, ठीक है। तो 64 अगर नहीं हो रहा है तो क्या करो, पहले 16 से काट दो, ठीक है। तो 16 के 16 4 बच जाएगा 44, 16 दूना 32 है ना, बचिए कितना 8 4 12 128, 16 8 128, और फिर 2 से काट दो 64। अगर एक बार में नहीं कटता है तो एक बार देखो 32 का टेबल किसी को याद नहीं रहेगा, क्या करेंगे 2 बार में काट देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो गया, x इंटू एक्स यानी एक्स स्क्वायर का वैल्यू कितना 64, तो x का वैल्यू कितना 8 आया। हमको क्या चाहिए, चौड़ाई चाहिए ना, चौड़ाई ये वाला है, तो
चौड़ाई और ऊंचाई, ठीक तो है। 3 गुने 8, 8 तिया 24, क्या होगा? चौड़ाई क्या होगा? ये वाला है चौड़ाई और ऊंचाई, यानी चौड़ाई पहले वाला, ऊंचाई बाद वाला, ठीक है। आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन, निम्न वितरण की माध्यिका क्या होगी? माध्यिका मतलब कि मीडियन, मीडियन क्या होगा? हम्म, मीडियन यानी कि बीच वाला टर्म। मीडियन मतलब क्या? माध्यिका बीच वाला। तो काउंट करो, देखो इधर से कई तो टर्म, 3, इधर से 3, बीच में कौन सा बच गया? ये दोनों। अब बीच में 2 तो टर्म नहीं होगा, अब बीच में इन लोग के भी बीच में होगा, यानी कि इसके बीच में, यानी कि यहाँ पे कुछ वैल्यू होगा। तो करना कुछ नहीं, इधर वाला से बराबर टर्म हटा दो, इधर वाला से बराबर बच गया 2 ठो। जब 2 ठो बचेगा तो कुछ मत करना, इसका मीन निकाल दो। माध्य निकालने आता है ना, एवरेज, एवरेज निकाल दो, बीच वाला टर्म निकल जाएगा। कितना हो जाएगा? अच्छा हाँ, इंक्रीजिंग ऑर्डर पहले करना पड़ेगा ना, ये तो भूल ही गए। माध्यिका है, पहले क्या करना होगा? इंक्रीजिंग ऑर्डर में। तो सबसे पहले 11, 13, उसके बाद 16, उसके बाद 19, 22, 25, 27 और 34 लिख लिए। अब इधर से 3 टर्म, इधर से 3 टर्म बच गया इधर बीच में, तो इसका क्या निकाल दो? एवरेज निकाल दो, यानी कि मीन निकाल दो। क्या निकाल दो? मीन, यानी कि माध्य। माध्य निकालना आता है ना, सबका योग, दोनों का योग बटा 2, 9 2 11, 3 और 1 4 बटा 2, यानी कि कितना हो जाएगा? 20.5, ऑप्शन ए। एक तरीका ये, डायरेक्ट फॉर्मूला बहुत को याद रखता है ना? क्या करेंगे, यहाँ पे कितना संख्या है? 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 संख्या है। तो क्या करेंगे? n + 1/2। तो n कितना था टोटल? 8 + 1 बटा 2, ठीक है। यानी कि कितना? नहीं, ऐसे नहीं होगा, n/2 + 1, यानी कि 8 बटा 2 + 1, यानी कि 5। पांचवा टर्म में कौन है? 1 2 3 4 5, नहीं होगा ये। ओहो, क्या फॉर्मूला था, याद नहीं आ रहा है। n/2, अगर संख्या इतना है तो मिडिल वाला, लेकिन यहाँ पे अगर संख्या सम संख्या होता, अच्छा हाँ ये वाला होगा, n/2 वहाँ पद, ये होता है फॉर्मूला, ठीक है। तथा n/2 + 1 वहाँ पद का माध्य, ये वाला। तो जो हम यहाँ पे शॉर्ट में तुमको बता दिए, फॉर्मूला याद रखने में दिक्कत हो जाएगा। अभी देखो फॉर्मूला हमको याद नहीं ठीक से। फॉर्मूला होता है क्या? 9/2 मतलब n/2, n/2 यानी कितना टर्म टोटल? 8, 8 का आधा करेंगे तो 4, चौथा पद हो गया फोर्थ पद, और फोर्थ + 1 यानी कि फिफ्थ पद, फिफ्थ टर्म। दोनों के बीच का माध्य, यानी कि बटा 2 कर देंगे फिर जोड़ करके। तो चौथा नंबर पे 19, पांचवा नंबर पे 22 बटा 2, वही ना किए हैं डायरेक्ट। तो फॉर्मूला के चक्कर में मत पढ़ो, डायरेक्ट याद रखो। माध्य या माध्यिका यानी बीच वाला टर्म। तो बीच वाला में 2 तो नहीं ना हो सकता है, कोई एक ही होगा। तो इसके बीच में कोई वाला टर्म होगा यहाँ पर। तो इसका बीच वाला निकालने के क्या निकाल दो? एवरेज निकाल दो, यानी कि माध्य निकाल दो, मीन निकाल दो। तो मीन का फॉर्मूला पता है, इसको इसको जोड़ के 2 से भागा दे दो, बस। फॉर्मूला याद रखने कोई झंझट नहीं है, ठीक है। और अगर यहाँ पे 8 की जगह पे 7 टर्म रहता, तो डायरेक्ट पता चलता कि 3 ठो इधर 3 ठो इधर, बीच में 1 ही तो बचता, और 1 ही तो बचता तो वही आंसर होता फिर, है ना? तो फॉर्मूला याद कोई जरूरत नहीं, काफी है इतना। आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन, संख्याओं 8 9 11 15 17 21 और n को आरोही क्रम में व्यवस्थित किया गया है, मतलब किया जाता है। इन संख्याओं का माध्य संख्याओं के माध्यिका के बराबर है।
तो n का मान ज्ञात करिए। इसका जो माध्य है वो माध्यिका के बराबर है। ठीक है, बताओ क्या होगा n का वैल्यू? 1 2 3 4 5 6 7, 7 वैल्यू है, यानी कि माध्यिका कौन होगा? 15। माध्यिका कौन होगा? 15, यानी कि माध्य भी क्या होगा? 15 होगा। माध्य कैसे निकलता है? 8 प्लस 9 प्लस 11 प्लस 15 प्लस 21 प्लस n बटा क्या संख्या है? 7 बटा 7 कर देंगे बराबर 15, क्योंकि माध्यिका के बराबर ना आ रहा है, माध्यिका 15 निकला था। बस इसी को सोल्व करेंगे, n का वैल्यू निकल जाएगा। ठीक है, 7 को इधर मल्टीप्लाई कर दो, इधर जोड़ दो, इधर कितना हो रहा है? 21 और 9 30। ठीक है, और यहाँ पर 15 15 30, 30 30 60 और 4 64। ठीक है, इधर बच रहा है कितना? 64 प्लस n, और इधर कितना? 15 7 105। तो n का वैल्यू कितना हो जाएगा? माइनस करेंगे तो 1, 64 नहीं आ रहा है, 21 और 9 30, 15 और 15 मान लो यहाँ से अगर 4 दे देंगे तो 15 15 30 हुआ, तो 30 और 30 60 हुआ, तो यहाँ 4 है ना बचा, 64 ठीक तो है। लेकिन आंसर फिर भी माध्य संख्या, हाँ ओ अच्छा, यहाँ 17 छूटा हुआ है ना, 17 छूट गया था। 8 प्लस 9 प्लस 11 प्लस 15 प्लस 17 ये छूट गया था। 17 प्लस 21 प्लस n बटा में कितना? 7। अब कितना होगा? 64 प्लस 7 यानी कितना? 71। 64 प्लस 17 81, 17 जोड़ना है ना, और n यहाँ पर 105। तो n का जो वैल्यू निकलेगा वो कितना निकलेगा? तो 105 में 81 माइनस कर देंगे तो 24, ऑप्शन ए। ठीक है, ठीक है, आगे बढ़ें। अगला क्वेश्चन, एक धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की निश्चित दर पर 15 वर्षों में स्वयं की दोगुनी हो जाती है, यह कितने वर्ष में स्वयं की 4 गुनी हो जाएगी? बताओ। ट्रिक बताए थे, याद रखो डायरेक्ट। t वर्ष में n गुनी अगर होता है, कितना गुना? n गुना। ठीक है, अगर n गुना बोला है, ठीक है, तो और अगर n के जगह पे बोल देगा कि n गुना के जगह बोल दे क्या कि n का पावर m गुना, n का पावर m गुना। ठीक है, तो इधर क्या हो जाएगा? t गुने m वर्ष हो जाएगा। ऐसे याद रखो कि इधर अगर पावर में m जो बनेगा वो इधर मल्टीप्लाई होता है। ठीक है, डायरेक्ट याद रखो कि अगर जो गुना बोलेगा n गुना हुआ है, अब जो बोलेगा आगे पावर बना के देखना कि कितना का पावर बन रहा है, जितना का पावर बनेगा उतना ही इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि m पावर बन रहा है तो क्या होगा? t में m मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे देखो क्वेश्चन में क्या बोला है कि 15 साल में, 15 साल में कितना गुना? 2 गुना। तो कितना समय में 4 गुना? 4 गुना को कितना लिख सकते हैं? लिख सकते हैं, यानी 2 से गुना कर दो 30 साल हो जाएगा। ठीक है, ये किए कैसे? कोई फॉर्मूला नहीं है, देखो यहाँ पे बेसिक समझो। मान लो पहले प्रिंसिपल 1 था, ठीक है, 15 साल में क्या हो गया? ये 2 बन गया, और अगला जब 15 साल हुआ तो यहाँ पे 4 बन गया। कई साल लगा 4 बनने में? 15 15 30 साल लगा कि नहीं लगा? इस 4 को क्या लिख सकते हैं? 2 का पावर 2। तो ये पावर 2 है, तो 2 साल 15 15 का 2 गैप बना, 2 गुना हो गया वो। बस इतना ही ये चीज है, जो चीज वहां हम लिखते हैं वो चीज हम डायरेक्ट लिख दिए। ठीक है, हाँ आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन बताओ, √30 प्लस √30 प्लस √30 कहां पर तक है? इनफिनाइट तक। ठीक है, तो क्या होगा? 5 6 30, एक यहाँ कुछ नहीं, यानी क्या? एक
तो 1 के गैप में तोड़ दो इसको, 30 को। कितना में तोड़ेंगे? 5 गुने 6 या 6 गुने 5। तो यहां बीच में क्या दिख रहा है? प्लस, तो बड़ा वाला मेरा आंसर प्लस में आएगा। ठीक है, याद नहीं आया? आगे बढ़े। अगला, एक कंटेनर में 30 लीटर दूध है जिसमें 3 लीटर दूध निकाला जाता है और उसके स्थान पर पानी मिला दिया जाता है। यह प्रक्रिया 3 बार की जाती है। 3 बार निकालते हैं और पानी मिला देते हैं। सोचो 30 लीटर में 3 लीटर निकालेंगे तो रेशियो कितना का बन रहा है? 10:1, यानी 10 में से 1 निकाल रहे हैं। 10 में से 1 निकाल रहे हैं और ये प्रक्रिया कितना बार? 3 बार। तो इसको 3 बार लिख लो, 10:1। सॉरी, अगर यहां पर टोटल भाग है और निकालने के बाद का जो मिल्क, देखो टोटल मिक्सचर, टोटल यहां पे है लिख रहे हैं और निकालने के बाद जो मिल्क बचेगा वो इधर लिखेंगे। ठीक है, मान लो पहले टोटल जो था उसमें 10 लीटर था टोटल, ठीक है, शुद्ध वाला। इसमें अगर 3 लीटर निकाल लेंगे तो बचेगा कितना? यानी कि 10 में से 1 ना निकल रहा है तो 9 बचेगा। 30 में से 3 निकाल रहे हैं यानी 10 में से 1 निकाल रहे हैं। 10 में से 1 निकाल रहे हैं यानी कितना? 9 बचेगा कि नहीं बचेगा? और ये प्रक्रिया 3 बार, तो 3 बार लिख दो। या फिर सोचो कि 1 निकाल लिए, अब फिर उसमें क्या मिला दिए? पानी, तो फिर से वही बन गया, फिर से 10 लीटर का, तो फिर से 10 लिख लो, है ना? पानी जब फिर मिला दिए फिर से 10 बन गया ना। तो फिर 10 में से कितना निकालेगा? 1 निकालेगा यूनिट में, 3 लीटर फिर निकालेगा 30 में से। देखो यहां पर हम रेशियो में 10 मान रहे हैं, एक्चुअल में है कितना? 30 लीटर ना। 30 में से फिर 3 निकालेगा यानी कि 10 में से 1 निकाल रहा है। तो फिर से 10 में से 1 निकाल लेगा तो 9 बचेगा और 1 फिर मिला देगा पानी तो फिर से 10 बन जाएगा। तो फिर से 1 निकाल लेगा तो कितना बचेगा? 3। ये 3 बार हो गया, प्रक्रिया खत्म। इधर गुना करो 1000, इधर गुना करो 729। पहले ये कितना था शुद्ध में? 1000, लेकिन अब कितना बचा है? मिल्क। ठीक है, तो कितना कम हो गया? अरे अनुपात लिखो चाहे नहीं लिखो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, यहां पर 271। ठीक है, क्वेश्चन में क्या बोला है? कंटेनर में पानी तथा दूध का अंतिम अनुपात, अंतिम अनुपात पानी और दूध का। ठीक है, तो जरा सोचो, यहां पे कम होने से मतलब नहीं है। हमको क्या पूछा है कि पानी कितना है और दूध कितना है। दूध कितना दिखा हमको? इतना। तो बाकी का जो बचा हुआ भाग रहेगा वो क्या होगा? पानी होगा। बाकी का जो भाग होगा 1000 में से माइनस कर देंगे कितना बचेगा? 71, पानी होगा। ये वाला आंसर होगा। आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन एकदम इजी क्वेश्चन है। सेम नंबर है और सेम नंबर है, यहां भी सेम नंबर है। आइए पॉइंट को रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है। इसको हम लिख सकते हैं a³ प्लस b³। अगर यहां पॉइंट हटा के बाहर निकाल दो तो 100 बाहर निकलेगा, है ना? यानी 1/100 को पहले बाहर कर दिए, 1/100 को क्या कर दिए? बाहर, क्योंकि पॉइंट हटाएंगे नीचे 100 आएगा ना। तो यहां पे क्या है? a², यहां पे क्या है? b² और यहां पर क्या है? -ab, है कि नहीं है? a³ प्लस b³ का फॉर्मूला होता है a प्लस बी इंटू a² माइनस ab प्लस b²। क्या यही वाला टर्म नीचे नहीं लिखा हुआ है? अगर इसका फॉर्मूला ऊपर में लिख दें तो ये कट नहीं जाएगा? कटेगा नहीं कटेगा? तो अब ऐसा मत करना कि क्वेश्चन को इस नंबर लेके सॉल्व करने लगना, फॉर्मूला का यूज करना जल्दी बनेगा। तो यहां पे इसको क्या लिख सकते हैं? a प्लस बी और a² प्लस b² माइनस ab, और नीचे में क्या है? 1/100। कैसे 10 होगा? यहां से और यहां से 100 नहीं होगा। ये वाला टर्म कट गया, क्या बचा? a प्लस बी, और ये 100 चला जाएगा ऊपर ना, मल्टीप्लाई होकर के। तो 100 गुना a प्लस बी कितना है? जोड़ दो दोनों को, 7 5 12 और 2 2 4 और 1 5, 4 3 7, 752, यानी कि 2 जीरो लग जाएगा सिर्फ।
ठीक है, क्वेश्चन सिर्फ दिखने में लग रहा है सिंप्लीफिकेशन का है, लेकिन है किसका, अलजेब्रा का फॉर्मूला यूज हो रहा है। ठीक है, आगे बढ़ें। अगला क्वेश्चन देखो, √2 प्लस √3 प्लस √2 माइनस √3 कितना होगा। देखो, इसको तोड़ने के लिए बताए हैं कि यहां पर हमेशा क्या रखना है, 2 रखना है। हाँ, वो बताए थे जब रिपीट होता है सेम नंबर तब, नहीं बताए थोड़ा देर पहले कुछ क्वेश्चन। जब ये वाला रिपीट होने लगेगा तब एक का गैप में तोड़ना है। यहाँ पर रिपीट वाला नहीं है, यहाँ पर क्या करते हैं कि हमेशा तुमको यहाँ पर क्या रखना है, 2 के फॉर्म पर रखना है। यहाँ पर 2 होना चाहिए, तो अगर यहाँ 2 रखना है तो क्या करेंगे, ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दो, कर सकते हैं इस तरह से। तो ये ऊपर वाला क्या बन जाएगा, √4 प्लस 2√3/2। ये 2 बाहर निकाल देंगे तो ये हो जाएगा √4 प्लस 2√3 और ये हो जाएगा √2। अलग हो गया, इसको अब छोड़ दो, ऊपर वाला सोल्व हो सकता है, नहीं हो सकता है। 2 है तो 4 को क्या करो, ऐसा नंबर में तोड़ो जिसको गुना करने से क्या आ जाए, 3 आ जाए, है ना। तो कितना, 1 और 3, 1 और 3, बड़ा नंबर को पहले रखना है ना, तो √3 प्लस 1 होगा, √3 प्लस 1/√2। प्लस वाला के लिए ये निकला, माइनस वाला सॉल्व करेंगे तो क्या निकलेगा, माइनस में निकलेगा, सेम निकलेगा इस तरह से। यहाँ माइनस करने के लिए आएगा, कहाँ पे 3 जोड़ेंगे, यहाँ प्लस है तो बीच में क्या लिखें, प्लस। ठीक है, तुमको तोड़ना है कि ऐसा 2 नंबर में जिसको जोड़ने से 4 और गुना करने से 3 आए। ठीक है, तो √3 और 1, यहाँ पे √1, एक्चुअल में ये √1 है तो √1 का वैल्यू 1 ही होता है। ठीक है, कौन वाला, ये माइनस वाला, तो माइनस के लिए माइनस लिख रहे हैं। करके दिखा रहे हैं, रुको। देखो, इसको जब सॉल्व करेंगे तो √3 प्लस 1/√2, कोई ऐसा नंबर जिसको जोड़ने से 4 और गुना करने से 3 आए। यहाँ भी तो वही है, जोड़ने से 4 आना चाहिए और गुना करने से 3 आना चाहिए, तो जोड़ेंगे, लेकिन बीच में यहाँ माइनस है तो सिर्फ माइनस लिखेंगे, कोई दिक्कत नहीं। अगर प्लस है तो प्लस में लिखेंगे, माइनस है तो माइनस लिखेंगे बीच में, बस इतना ही डिफरेंस है। ठीक है, अब जब सॉल्व करेंगे यहाँ पे तो क्या हो जाएगा, √3 प्लस 1 √3 माइनस 1/√2, ये 1 1 कट जाएगा तो कितना आएगा, 2√3/√2, √2 से कटेगा तो √2 को आ जाएगा, तो कितना आएगा, √6 आंसर होगा। √2 इंटू √3 कितना हो जाएगा, √6, ऑप्शन ए। ठीक है, शॉर्टकट हम इतना लिखे हैं इसलिए शॉर्टकट है, ये लिखने के लिए हम ये शॉर्टकट ही तो हम बताए थे। हम डायरेक्ट यहाँ क्या बोलते हैं कि यहाँ पे 4 यहाँ पर 2, तो डायरेक्ट हम बोलते हैं कितना, √3 प्लस 1 और नीचे √2, और इतना करते हम इतना ही लिखते सिर्फ, नीचे सेम है तो डायरेक्ट हम यहीं पे 1 1 काट देते हैं, तो डायरेक्ट देखते हैं √2 फिर कटेगा
तो √2 इंटू √3 कितना हो जाएगा √6। डायरेक्ट आंसर इतना टिक कर लेते। कितना लाइन लिखे हम? 2 लाइन लिखे। 2 लाइन भी नहीं लिखते एग्जाम में, ठीक है। जितना टाइम बचाना है उतना कम लिखो, और ये कम लिखने वाला सिस्टम तभी आएगा जब पूरा कंसेप्ट जानेगा तब, है ना। आगे बढ़ें। अगला क्वेश्चन, एक निश्चित राशि पर साधारण ब्याज 15% प्रति वर्ष की 3 साल के लिए 7200 रुपए है, तो राशि क्या है? 3 साल का क्या दिया हुआ है? साधारण ब्याज। एक निश्चित राशि पर साधारण ब्याज जो है 15% की दर से 3 साल के लिए कितना है? 7200 रुपया है। तो राशि कितना होगा? तो 15 या 45, यानी 45% का जो वैल्यू है वो 7200 है। तो हमको राशि निकालना है 100% का। 45 नीचे गुना, तो जो वैल्यू दिया हुआ है उसको नीचे, जो निकालना है उसको ऊपर, ये ना करते हैं। तो आगे नीचे 45, 15 से 5 से कट करेंगे 20 बार में, 5 से कट करो 9 बार में, 9 8 72, 8 दूनी 16, ऑप्शन ए, ठीक है। अब 15 या 45 कैसे आया पता चला ना? 15% के रेट से 3 साल, 3 से गुना कर दो, 15 या 45 हो जाएगा, है ना। तो 45 साल में कितना ब्याज मिल रहा है? इंटरेस्ट कितना मिल रहा है? 7200 रुपया। तो पूछा है राशि, यानी 100% मान चलेंगे, प्रिंसिपल को हमेशा 100% मान चलेंगे, ठीक है। तो 100% का वैल्यू निकालना है। 100% का वैल्यू कितना? ये 160 मत समझना, 100 है, ठीक है। आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन, ए बी सी किसी व्यवसाय में 75,500 रुपए की धनराशि लगाना स्वीकार करते हैं। ए बी से 3500 रुपया अधिक लगाता है और बी सी से 4500 रुपया अधिक लगाता है। कुल लाभ कितना है? 45,300 है यहाँ पे। तो ए कितनी धनराशि मिले, ए को कितना मिलेगा वो पूछा गया है। पार्टनरशिप, ठीक है। देखो, ए रेशियो बी रेशियो सी, ठीक है। तो पहले ए और बी का लिखो, ए रेशियो बी। बोला गया है क्या कि ए जो है बी से 3500 रुपया क्या लगाता है? अधिक लगाता है, ठीक है। तो अगर हम मान ले यहां पर कि अगर 3500 रुपया अधिक, टोटल लाभ इतना है, तो कितना धनराशि मिलेगा? इसको अगर वही कर रहे हैं। ए मान लो कितना मिलाता है? टैक्स लगाता है। तो बी कितना लगाएगा? अगर बी जो है वो, देखो यहाँ पे ए और बी ही मान के चलते हैं, ठीक है। अगर बी मान लेते हैं कितना लगाता है? 20 रुपया भी लगाता है, ठीक है। तो ए कितना लगाएगा? उससे 3500 रुपया अधिक लगाएगा, ठीक है। यानी कि दोनों के बीच का जो डिफरेंस है, डायरेक्ट लिखो ए माइनस बी। ज्यादा रुपया कौन लगाएगा? बी ना ए ना लगा रहा है, ए लगा रहा है। यानी ए में बी को माइनस करेंगे, कितना निकलना चाहिए? 3500 रुपया निकलना चाहिए, ठीक है। अगर हम बोला बी सी से 4500 रुपया अधिक लगाता है, यानी कि अगर हम ए बी सी से, यानी कि बी माइनस सी करेंगे तो कितना निकलना चाहिए? 4500 रुपया, ठीक है। कुल लाभ इतना रुपया होता है, यानी कि ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है। और व्यवसाय में ए बी और सी किसी व्यवसाय को इतना रुपये की धनराशि, इतना रुपए की धनराशि स्वीकार करते हैं। मतलब तीनों इतना इतना रुपये लगाया है।
क्या चीज? एक लाइन में इसका रेशियो बनाना दिक्कत हो रहा है थोड़ा। मेन तो रेशियो ना है। अगर हम यहां से दोनों को ऐड कर दें तो a माइनस सी निकल जाएगा, b कट जाएगा ना, b से b क्या हो जाएगा? कट जाएगा। यानी कि a माइनस सी कितना है? 5 3 8,000। जोड़ ना रहे हैं दोनों को, तो कितना हो जाएगा? 8,000 हो जाएगा। a माइनस सी 8,000, मतलब a जो है वो c से कितना ज़्यादा लगा रहा है? 8,000 रुपये ज़्यादा लगा रहा है। ठीक है, ऐसे भी तो रेशियो नहीं बन रहा है। कुल लाभ कितना है? इतना। ए बी सी सब्सक्राइब अ सम ऑफ इतना फॉर अ बिजनेस। अगर मान के चलते हैं कि 75,500 रुपया एक एक आदमी लगा रहा है, तब अगर रेशियो बन सकता है। ठीक है, ए कितना लगाता है? 75,000, लेकिन 75,000 तीनों मिल के लगाएगा उतना ना। अच्छा, अगर हम 3 जीरो यहाँ से उड़ा दो, हाँ 2 जीरो अगर हटा दें तो आ गया 755, 35, 45 और यहाँ पे 453। ठीक है, इतना रुपए की धनराशि तीनों मिल के लगाता है। तो अगर मान लेते हैं ए रेशियो बी रेशियो सी, ठीक है, ए बी से 35 रुपया अधिक, यानी कि अगर ये एक्स लगाएगा तो ये कितना लगाएगा? एक्स प्लस 35। बी सी से 45 रुपया अधिक लगाता है, यानी कि अगर ये सी अगर मान लो एक्स लगाता है, ठीक है, तो ये कितना लगाएगा? एक्स प्लस 45। लेकिन दोनों को पहले बराबर करना होगा, है ना? इधर लिख सकते हैं, कैसे नहीं? तो पहले तुमको दोनों को बराबर ना करना पड़ेगा, बात तो ये है ना। तो बी को बराबर बराबर करने के लिए क्या करेंगे? इनटू कर देंगे, तो एक्स प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा? दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे। ठीक है, थोड़ा लेंदी लेकिन बन जाएगा मल्टीप्लाई करेंगे तो। अच्छा, इसको लास्ट में करते हैं, पहले इसके बाद वाला क्वेश्चन कर लेते हैं। ठीक है, देखो, एक परीक्षा में करुणा और अदिति के प्राप्तांक क्रमशः कितना कितना है? 434 और 636 है। यदि करुणा 62% अंक प्राप्त किए और अदिति ने कितना प्रतिशत अंक प्राप्त किया, ये पूछा गया है। ठीक है, देखो, परीक्षा में करुणा और अदिति का प्राप्तांक दिया हुआ, उसको उतना उतना मिलता है। ठीक है, करुणा 62% अंक प्राप्त किए हैं। ठीक है, यानी कि बोल सकते हैं कि 62% का जो वैल्यू है वो कितना है? 434। ये ना नंबर मिला है। तो यहां पर बोला गया है कि जरा सोचो, अगर टोटल मार्क्स तो दोनों के लिए सेम होगा, यानी 100% का वैल्यू दोनों के लिए सेम होगा, है कि नहीं? तो हमको निकालना है कि कितना? 336। तो बस कुछ नहीं करना, इसको इधर ले आओ, बस इसको सॉल्व कर दो, आंसर आ जाएगा परसेंटेज में। ठीक है, क्या करो, किससे कट करेंगे? अगर हम 2 से कट करें तो हो जाएगा 2 से, इतना बार में इसको 2 से कट करेंगे, 2 1 2, 2 6 12, 2 9 18, सॉरी 2 8 16, 2 8 16। अगर हम इसको कट करें 7 3 10, 7 दूनी 7 8 7 से कैसे कटेगा?
7, अच्छा हाँ कटेगा, 7 तिया 21 और 7 1 7, और 7 दूनी 14, 7 चौके 28, ठीक है, 31 दूना 62 कट जाएगा, 24 दूना 48%, मतलब कि इसको कितना मिल रहा है, 48% मिल रहा है, ऑप्शन डी। ठीक है, खत्म हो गया। चलो इसको पहले करते हैं अब, ए बी, हाँ ठीक है, देखो ए बी सी किसी व्यवसाय को 75,500 रुपए की धनराशि लगाना स्वीकार करते हैं। ए बी से इतना रुपया अधिक लगाता है, रुपया में दे दिया है ना। अगर इसको बाय ऑप्शन बनाना चाहे तो, है ना, अगर बाय ऑप्शन बना के देखे तो नहीं होगा ऑप्शन से भी, क्योंकि ए का वैल्यू निकालना है। देखो यहाँ पे ट्राई करते हैं एक्स मान के ही। पता नहीं, याद नहीं है। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो बहुत लंबा बनेगा, बहुत लंबा बनेगा। ये क्या हो गया, स्टोरेज